गाजीपुर से बड़ी खबर है। ईरान इजराइल तनाव के बीच बिजली विभाग हाई अलर्ट पर है। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि सभी उपकेंद्रों को सतर्क रहने और फॉल्ट तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों पर उन्होंने साफ किया कि बैलेंस माइनस होने पर सप्लाई कटती है, जिससे रिचार्ज कर तुरंत बहाल किया जा सकता है। 1.5 लाख में मात्र 12,000, ये कि 10% भी नहीं हुए अभी खोले गए हैं। तो रजिस्टर्ड जो नहीं है बहुत कम आ रहे होंगे इसमें। इन लोगों को पूर्व में पिछले लगातार 6-7 महीने से हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो एक 60% फिगर आप बोल रहे हैं, ये काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इतनी रह गई है आज की डेट में। लगातार जो है ओटीपी वेरिफिकेशन कह करके हम लोग जा के करा रहे हैं। आने वाले समय कैंप लगा के और तेज़ी से कराने की व्यवस्था इसमें बनेगी। और निश्चित सी बात है, अगर किसी की सप्लाई खुल जाती है और अगर उसका नहीं रजिस्टर्ड है तो वो। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। बिलारी इलाके में सूफी हमीद मियां रहमतुल्लाह अलैह का 50वां सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। गोल्डन जुबली उर्स होने से बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान खानी और परचम कुशाई से की गई। दरगाह पर अमन चैन और भाईचारे की दुआ की गई। वहीं महफिल समा और कुल की रस्म के बाद लंगर भी तकसीम किया गया। रही है ये 50वां कुल शरीफ हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह चादर कुशाई, चादर पोशी और उसके बाद तकारीर और नाज शरीफ मनक़बत और फिर अपने पूरे मुल्क के लिए, पूरे विश्व के लिए अमन और शांति की दुआ की गई। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आइंदा भी ये मुबारक तकरीब होती रहे और जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं वो आते। झांसी से दर्दनाक खबर सामने आई है। मऊरानीपुर गुरसराय मार्ग पर भसनह बांध के पास हार्वेस्टर और बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मानवेंद्र अपनी बहन के यहां जा रहा था। हादसे में उसका साथी छत्रपाल घायल हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपको? हमारे छत्रपाल। और ये कौन थे आपके? ये हमारे चाचा हैं, पूरा मोहल्ला के हैं। ये लोग जा रहे थे, हम लोग बहन जी के थे होने। हम लोग वहाँ जा रहे थे, यहाँ से ब्रेक लगाया तो वे यहाँ गिरे। तो हार्वेस्टर वाले ने सोची हम ना कर ले, पर उन्हें लोग तो कैसे करके वो बनू पच गया। तो ये उनकी। झांसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। रक्सा थाना इलाके के खैरा गांव में एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में हुए विवाद के बाद आरोपी ने सिलबट्टे से हमला कर मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब मुझे तो पता नहीं, मेरे जो घर के करीब थे वही बता रहे हैं कि मेरे फादर ने उनको लुड़ी हमारी पत्थर आता फिर और सीढ़ी से धक्का देती, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब से रह रही थी आपकी दादी उनके साथ में? दादी हो गए कभी 7-8 साल हो गए उन्हीं के साथ में रहते थे। हाँ। आप लोग कहाँ रहते थे? हम नंदनपुरे में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, पिताजी से अलग रहते थे? हाँ। क्यों? किसी कारण ही, क्योंकि हम लोग में बनती नहीं है। वो दारू पीते हम पीने नहीं देते हैं, इसलिए इसी कारण हम लोग बनते हैं, इसलिए रखती रहती है। और जैसे इनके साथ में घटना की है, मेरी माता जी के साथ भी इन्होंने 2 बार हरकत की है गलत। आगरा से बड़ी खबर है। नंगला पदी इलाके के बीडी कॉन्वेंट स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर जैसे इवेंट्स कराए गए। विजेता बच्चों को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा निखरती है और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये तो बात करी जाए उत्तर प्रदेश, अगर भारतवर्ष में स्पोर्ट्स दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्पोर्ट आसमान को छू रहा है। बच्चे बड़े सभी स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं। आगरा के स्कूलों की बात करें तो आगरा में स्कूल्स में भी स्पोर्ट में प्रॉपर तरीके से बच्चे आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं वहां पर सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाता है जो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे स्कूल्स में और एक ऐसे डायरेक्टर से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इस बात को पूरी तरीके से हटाया है। यानी बता दूं कि उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को तो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया ही दिया अपने स्कूल में, और
बाहर के स्कूलों को भी मौका दिया, और इसमें सबसे सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल फ्री सुविधा, और उन बच्चों को एक एक्सप्लोरर दिया जहां बच्चों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते, जिसमें स्कूल के बाहर के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रणनीति को बनाया, कैसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आइए बात करते हैं। सर, मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर चंद्र सारस्वत, बीडी कॉन्वेंट प्रीमियर स्कूल नगलापदी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने स्कूली बच्चों को तो मौका दिया, नगलापति के बच्चे या फिर आसपास के बच्चे और स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बच्चों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते। किस तरह से आपके मस्तिष्क में विचार आया, किस तरह से आपने इस चीज को सोचा? देखिए, हमारे स्कूल में ये 4 कंपटीशन आयोजित किए गए हैं मार्च के महीने में। हमारा मुख्य उद्देश्य था। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 10 अप्रैल से दस्तक अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को रोगों से बचाव के उपाय बताएंगी। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मच्छरों और स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे। अलीगढ़ में 38 करोड़ रुपए की लागत से लॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बनने वाला ये म्यूजियम अलीगढ़ के ताला उद्योग को वैश्विक पहचान देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि म्यूजियम को प्रशिक्षण और शोध के स्थायी केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उम्मीद है कि इस लॉक म्यूज़ियम जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोग इनबिल्ट करेंगे, लगभग 500 से ज़्यादा लोगों का एक कॉन्फ्रेंस रूम कम बेसिकली हॉल होगा, ताकि जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस कर सकें, अपनी वर्कशॉप्स कर सकें, अपनी स्किल ट्रेनिंग कर सकें, अपने बेसिकली जितने व्यापारी हैं उनको एक छत के नीचे ला सकें। इसके अलावा जो अलग अलग लॉक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अलग अलग सेक्शंस भी वहाँ डेवलप किए जाएंगे। और सिर्फ लॉक ही नहीं, अलीगढ़ क्योंकि अब हार्डवेयर में भी बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, तो हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी वहाँ प्रमोट किया जाएगा। छोटी छोटी वर्कशॉप्स होंगी। और कासगंज की गंगेश्वर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। उनका कहना था कि स्कूल और घनी आबादी के बीच ठेका खुलने से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में होगी। प्रदर्शन के कारण यातायात घंटों प्रभावित रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली है। डेली आना जाना है और ये ठेका बहुत गलत खुल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक का आना जाना, और ये ठेके का भी टाइम यही होगा। तो डेली तब कोई छेड़ाछाड़ी कंप्लेन, कोई कैसी भी हरकतों के बाद में जो कंप्लेन होगी, उससे अच्छा है हम लोग पहले ही धरना कर लें और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। पहले से बहुत सारे लोग, सभी लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी है, सब कुछ किया है, सब लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो कि होनी चाहिए। ठेका नहीं खोलना चाहिए। हमारी बहन बेटियां हैं, इनको कितनी दिक्कत होगी। बहन बेटियां हैं, माँ बहन है, इनको निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। है कारण क्या है? कारण है जहाँ बस्ती भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है। ललितपुर में बाबा सदन शाह उर्स का पहला दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेले का पैदल दौरा किया और मशाल जलाकर ऑल इंडिया मुशायरे का उद्घाटन किया। मंच पर उनका हार, पगड़ी और बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। रात भर देश के कई मशहूर शायरों ने मुशायरे में हिस्सा लिया और खूब सराहना बटोरी। मज़ार और पूरे ग्राउंड को सुंदर तरीके से सजाया गया। पहले दिन के दौरान दरगाह पर पहली चादर पोशी की गई और आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। जैसा कि हर साल ये परंपरा है, हर साल ये उर्स होता है, और ये गंगा जमुनी तहजीब का बड़ा अनोखा मिसाल है, जिसमें यहाँ सभी समुदाय से और अलग अलग धर्मों से लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था रखते हैं। इसी के क्रम में आज पुनः इस साल भी एक शुरुआत हुई है। व्यवस्थाएं सभी अच्छे तरीके से हैं और आप लोगों की सुरक्षा के। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी इलाके में आज एक स्कूल बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में महिपाल और उनके 2 बच्चे अभी और राधिका की मौत हो गई। उनकी पत्नी पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में हादसे के बाद शोक की लहर है।
थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है यहाँ पर कि तितावी थाना क्षेत्र में एक बस, स्कूल की बस और एक मोटरसाइकिल में टक्कर। इसमें 2 बच्चे बैठे हुए थे, पति पत्नी बैठे हुए थे। इसमें महिपाल और उनकी पत्नी बैठी हुई थी तथा दोनों बच्चे बैठे हुए थे। जिससे महिपाल की मृत्यु हो गई है। 45 साल उनकी उम्र बताई जाती है। पूनम जो उनकी पत्नी है वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तथा 2 छोटे जो बच्चे थे, लड़की राधिका और उनका लड़का अभी, जो 8 साल और 12 साल के क्रमशः थे, उनकी भी अमरोहा के नवागत पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अपराधियों पर सख्ती और पुलिस की सतर्कता बढ़ाने का ऐलान किया है। थानों की कार्य प्रणाली सुधारने और जनता की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने पर भी जोर दिया गया है। मैंने आज अमरोहा जिला पुलिस को एसएसपी ज्वाइन किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं और उच्चाधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उन सभी को प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा। जैसे महिला संबंधी अपराध के संबंध में, गौकशी के संबंध में या जो इंटरफेथ के इश्यूज़ होते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा। लखीमपुर खीरी के किसान बताते हैं कि तेज़ हवाओं और असमय बारिश और मौसम से अचानक बदलाव से आम की फसल नुकसान में है। शहरीकरण और बागों की कटाई से भी पैदावार घट रही। किसान चाहते हैं कि सरकार बागवानी को बढ़ावा दे और मौसम की मार झेल रहे किसानों को मुआवजा या राहत पैकेज उपलब्ध कराए। में क्या मिलना था, आंधी आ गई थी, आंधी आने से सब द्वार उसका झड़ गया था, कुछ मिला ही नहीं तुम्हें। और इस वर्ष भी देखो बहुत कम है। इस वर्ष देखा जा रहा है तो बोर तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब की भी देखो मौसम के हिसाब से है, रुक गया बोर तो फल आएगा अच्छा, और ना ही तो चले जाएगा फिर ऐसे। इसमें मान लो पिछली बारी अयोध्या के मां परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत होने का आरोप है। परिजन अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद रिकाबगंज पुलिस चौकी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार्रवाई की मांग करने लगे। आप सामने कैसे भेज दिए उसको, जिसका कोई व्यवस्था नहीं है सही। सरकारी अस्पताल पे गए, सरकारी अस्पताल ने वहाँ का सीसी कैमरा निकलवाया जाए। कल जो डॉक्टर था वहाँ पर ड्यूटी पर, जो स्टाफ था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए और उस अस्पताल को तत्काल सील कर दिया जाए। कभी न महिला हॉस्पिटल गए, वहाँ से दलाल लोग ने मुझे भेजा वहाँ पे। आप क्यों गए थे महिला हॉस्पिटल? दिखाने के लिए, मतलब बच्चा डिलीवरी कराने के लिए। तो वहाँ गए तो वहाँ 1 घंटे बाद मिली वो लेडी, एक थी, वो भेजी हमको वहाँ, फिर वहाँ जाओ, वहाँ हो जाएगा तुरंत।